यानी कि यहाँ से सीधी जंप लगाई गई थी इसी पहाड़ी पर, और इसी पहाड़ी से होते हुए वो कालपी पहुंची थी, जहां पर कुछ विश्वासघातों के कारण उनको वीरगति प्राप्त हुई थी, जिसे बोला जाता है फांसी घर। उस समय यहाँ पर फांसी दी जाती थी। दोनों तरफ ऐसी ही मशीन गन रखी हुई हैं, जिनको उस समय अंग्रेज वहां पर जो दो जगह दिखाई दे रही है वहां पर रखकर चौकन्ने रहते थे, यहाँ पर खड़े रहते थे। बताया जाता है कि इस तोप को महिला तोपची चलाती थी, जिनका नाम था मोती बाई। अंग्रेजों ने 8 दिन इस किले पर गोले बरसाए, लेकिन ना वो इस किले को जीत पाए और ना ही इस किले को कोई नुकसान पहुंचा पाए। जो वर्ल्ड की दूसरी सबसे ताकतवर तोप है। पहली तोप जो है वो जयगढ़ के किले में रखी हुई है, और दूसरी ये है कड़क बिजली तोप, जिस पर सिंह की आकृति बनी हुई है, और यहाँ पर इसका जो गोला है वो आज भी यहाँ पर लगा हुआ है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये लाइनें सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं झांसी की रानी के किले पर, जो झांसी शहर के बीचों बीच बना हुआ है भांगरा नामक पहाड़ी पर। यहाँ पर आप देखोगे तो इस किले की ये सारी दीवार दिखाई दे रही है, और जिस गेट को आप अभी देख रहे हो ये अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। इसका जो मुख्य गेट है वो उस तरफ है, जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे। तो आज हम झांसी किले के पूरे इतिहास को जानेंगे, इसकी एक एक बारीकी को जानेंगे कि कहां पर फांसी घर है, कहां पर जेल है, और कहां पर उस समय भवानी शंकर तोप रखकर चलाई जाती थी, कड़क बिजली तोप, जो वर्ल्ड की दूसरी सबसे ताकतवर तोप कहलाती है। इन सबको आज हम देखेंगे, और साथ ही उस स्थान को भी देखेंगे जहां से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर अपने घोड़े के साथ कूद गई थी, कालपी के लिए निकल गई थी। तो चलिए चलते हैं हम किले के अंदर। दोस्तों, जहां पर अभी हम आ चुके हैं ये है किले का अभी मुख्य द्वार, जो अंग्रेजों के शासन में बनाया गया था। पहले ये मुख्य द्वार नहीं था, इसके उस तरफ मुख्य द्वार था। यहाँ पर हम टिकट लेंगे, तो टिकट हमने ऑलरेडी पहले से ले लिया है। पर पर्सन का 25 रुपये का टिकट है, यानी कि 25 रुपए का। तो हमने 2 टिकट लिए हैं, और अब हम अंदर जाएंगे तो ये अंग्रेजी शासन का हमें गेट दिखेगा, जिस पर अंग्रेजों का जो फ्लैग होता है, जो उनका झंडा होता है, वो दर्शाया गया है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में ही ये गेट लगाया गया था। तो हम अंदर चलते हैं। इस अंग्रेजों द्वारा बनाए गए गेट को पार करने के बाद अब हम किले में एंट्री ले चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखेगी कड़क बिजली तोप, जो वर्ल्ड की दूसरी सबसे ताकतवर तोप है। पहली तोप जो है वो जयगढ़ के किले में रखी हुई है, और दूसरी ये है कड़क बिजली तोप, जिस पर सिंह की आकृति बनी हुई है, और इसका जो गोला है वो आज भी इसमें लगा हुआ है। आप देखोगे तो यहाँ पर सिंह की आकृति बनी हुई है। और ये तोप है, ये गुलाम गौस खान चलाते थे, जो इसके तोपची थे, जिनकी प्रतिमा हमें इस किले के बाहर देखने को मिलेगी तोप चलाते हुए। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये थोड़ी टूट चुकी है और काफी विशाल है, यानी कि पूरे भारत की यह दूसरी सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत तोप है। बताया जाता है कि जब ये तोप चलती थी तो आकाश में बिजलियां तड़कने लगती थी, इसीलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप है। यहाँ पर देखोगे तो इस कड़क बिजली तोप के बारे में कुछ लिखा हुआ है, कौन इसे चलाता था और क्या इसका नाम है, ये सारा यहाँ पर दिखाया गया है कि गुलाम गौस खां द्वारा यह तोप चलाई जाती थी। दोस्तों, कड़क बिजली तोप को देखने के बाद अब हम जैसे ही इसके नीचे वाले भाग में जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप और बारादरी, और यहाँ के पुराने गेट जो मुख्य गेट हुआ करते थे उन सबको हम देखेंगे। यहाँ पर आप आओगे
तो ये जो दरवाजा आपको लोहे का दिखाई दे रहा है, ये अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। पहले यहाँ पर लकड़ी का गेट हुआ करता था। आइए नीचे चलते हैं। यहाँ से नीचे हम जाएंगे तो सैनिकों के लिए कुछ कक्ष बने हुए हैं, जहां पर सैनिक रहते थे और इन गेटों की सुरक्षा किया करती थी। थोड़ी ही दूरी पर हमें एक और गेट देखने को मिलेगा, जो पहले मैंने बताया कि लकड़ी का हुआ करता था, लेकिन अब सारे लोहे के देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सैनिक इस गेट के ऊपर जाते थे सुरक्षा करने के लिए, जो आज बंद कर दिए गए हैं। यहाँ दोनों तरफ सैनिक बैठा रहा करते थे इस किले की सुरक्षा में। यहाँ पर देखोगे तो ये जो गेट आपको लोहे का दिखाई दे रहा है, जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने लकड़ी के गेट खिंचवाकर ये लोहे के लगवाए और इनमें अपने फ्लैग को दर्शाया। जो अंग्रेजों का फ्लैग होता है वो इसमें दर्शाया गया है, उनका झंडा। और फिर यहाँ से इस गेट को बाहर निकलते हुए हमें सामने दिखाई देगा गणेश मंदिर, जो काफी प्राचीन मंदिर है। और जब झांसी की रानी यहाँ पर रहती थी तो इसी मंदिर में सुरंग के रास्ते से पूजा करने के लिए आती थी। तो पहले हम इस गणेश मंदिर को देखते हैं, उसके बाद देखेंगे हम भवानी शंकर तोप को। यहाँ पर आप देखोगे तो गणेश भगवान की प्राचीन मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, जिनकी पूजा झांसी की रानी द्वारा की जाती थी। और यहाँ पर आपको दिखाई देगी वो सुरंग, जिसके रास्ते से झांसी की रानी सीधे महल से यहाँ पर पूजा करने के लिए आती थी। और अब हम जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे भवानी शंकर तोप को। दोस्तों, ऊपर आने के बाद अब हमें दिखाई देती है भवानी शंकर तोप, जिस पर हाथी की आकृति बनी हुई है। यानी कि जो कड़क बिजली तोप थी उस पर सिंह की आकृति बनी हुई थी। और ये है भवानी शंकर तोप, जिस पर हाथी की आकृति दर्शाई गई है। बताया जाता है कि इस तोप को महिला तोपची चलाती थी, जिनका नाम था मोतीबाई। मोतीबाई इस तोप को चलाती थी। ये तोप भी काफी मजबूत है और पूरी तोप पर हाथी की आकृति आपको दिखाई देगी। तो इस तोप को देखने के बाद अब हम चलते हैं बारादरी में, जहां पर उस समय संगीत का कार्यक्रम हुआ करता था, नृत्य वगैरह हुआ करता था। उसके बाद हम किले के दूसरे भाग में जाएंगे, जहां पर फांसी घर और जहां से रानी लक्ष्मीबाई कूदी थी वो स्थान हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, भवानी शंकर तोप को देखने के बाद जैसे ही हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे चारों तरफ सैनिकों के खड़े होने के लिए दीवार पर जगह बनी हुई है और छोटे छोटे छिद्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं से सैनिक निशाना लगाए हुए यहाँ पर चौकन्ने रहते थे, खड़े रहते थे। ऊपर देखोगे तो ये जो छतरी है ये भी सैनिकों के खड़े होने के लिए बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो गेट था वो शहर में जाने के लिए बनाया गया था। यानी कि जब भी महाराजा गंगाधर राव या झांसी की रानी झांसी शहर में जाती थी तो इसी गेट से जाती थी। आइए उस समय का हम गेट भी देखते हैं। यहाँ पर देखोगे तो पूरे किले का जो पानी है वो यहाँ से बाहर निकल जाया करता था, उस समय ये व्यवस्था की गई थी। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे उस समय का लकड़ी का गेट, जो राजा रानी जब यहाँ से शहर से बाहर जाते थे या आते थे तो ये पूरा गेट खोला जाता था। और जब भी किसी सैनिक वगैरह को निकलना होता था तो ये छोटा सा जो खिड़की है, यानी कि गेट के अंदर जो खिड़की बनाई जाती थी, ये खोली जाती थी। तो सैनिकों के लिए छोटा सा द्वार और रानी महारानी के लिए, राजाओं के लिए ये बड़ा वाला गेट खोला जाता था, जिसमें आप देखोगे तो काफी लोहा वगैरह लगा हुआ है। और इस गेट को पार करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं बारादरी में। यानी कि महाराजा गंगाधर राव के जो भाई थे वो नृत्य के काफी शौकीन थे और उनके इस शौक को देखते हुए महाराजा गंगाधर राव ने यहाँ पर बारादरी का निर्माण करवाया था और यहाँ पर नृत्य हुआ करता था। और यहाँ पर एक सुरंग भी है, जिस सुरंग के रास्ते से सीधे किले पर पहुंच जाते थे और किले से महाराजा गंगाधर राव उनके भाई यहाँ पर नृत्य देखने के लिए आते थे। तो आइए हम पहले बारादरी को देखते हैं।
तो यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी ये बारादरी, जिसमें लगभग 12 दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे। हर तरफ 3 मेहराब वाले छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर नृत्य चला करता था। उस समय यहाँ पर नृत्य होता था और इस बारादरी के अंदर महाराजा गंगाधर राव और उनके भाई और भी जो मुख्य लोग हुआ करते थे, जो किले के सामंत वगैरह हुआ करते थे, वो बैठा करते थे और यहाँ पर नृत्य का आनंद लिया करते थे। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक विशेष प्रकार की कारीगरी और उस समय की एक चीज देखने को मिलेगी। दोस्तों ये जो पत्थर है, वो जो पत्थर में हॉल दिखाई दे रहा है, ये उस समय मसाल लगाने के लिए लगाए जाते थे ताकि रात में उजाला हो सके, क्योंकि उस समय लाइट वगैरह की कोई भी सुविधा नहीं थी। यहाँ पर सैनिक बैठकर चौकन्ने रहते थे और नीचे नजर दिया करते थे कि कोई किले पर चढ़ाई तो नहीं कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप जो ये देख रहे हो, उस समय इसमें पानी भरा रहा करता था, जिसमें गुलाब के फूल डाले जाते थे, चंदन की खुशबू की लकड़ी डाली जाती थी, ताकि यहाँ पर विशेष प्रकार की पानी से खुशबू आ सके और बारादरी में जो महाराज बैठे रहते थे तो उनके पास अच्छी खुशबू जा सके। और यहाँ पर सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो सैनिक वगैरह थे वो भी बैठकर नृत्य का आनंद लेते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजा ही नृत्य का आनंद लिया करते थे, और भी जो जनमानस हुआ करते थे, जो यहाँ के आम लोग हुआ करते थे, वो यहाँ पर बैठकर नृत्य का आनंद लिया करते थे। सिर्फ महाराजा के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई थी इस बारादरी की, और वहां पर नृत्य होता था। यहाँ पर सारे सैनिक वगैरह भी बैठकर नृत्य का आनंद लिया करते थे। यहाँ पर आप देखोगे तो वो सुरंग आपको दिखाई देगी, जिस सुरंग के माध्यम से महाराजा गंगाधर राव और उनके भाई यहाँ पर नृत्य देखने के लिए आते थे। ये देखिए, ये वही सुरंग है जो यहाँ से सीधे किले पर पहुंचती है और किले से सीधे इस बारादरी में पहुंचती है। इसी सुरंग के माध्यम से राजा महाराजा यहाँ पर नृत्य देखने के लिए आते थे। दोस्तों बारादरी को देखने के बाद उसके पहले भी हम 2 गेट पार कर चुके थे और ये तीसरा लकड़ी का गेट हमें दिखाई देगा जो शहर की ओर जाता था। बताया जाता है कि उस समय इस किले में 10 बड़े दरवाजे थे और ये जो दरवाजे हम पार करते जा रहे हैं शहर के दरवाजे ही, यानी कि मुख्य दरवाजे उस समय यही थे, जिनकी सुरक्षा कुछ विशेष प्रकार से होती थी। यहाँ पर आप देखोगे तो लोहे के जो ये सरिये वगैरह है ये काफी वजनी है, यहाँ देखिए, और ये उस समय यहाँ पर लगा दिए जाते थे ताकि बाहर से कोई हाथी वगैरह से गेट को तोड़ ना सके। उस समय की ये कुंडी वगैरह देखिए जो गेट में लगी रहती थी, ताकि काफी मजबूती यहाँ पर थी। ये छोटा सा गेट जो सैनिकों के लिए खोला जाता था, इस पर भी कुंडी का एक प्रभाव देखने को हमें मिलता है। जो ये कुंडी है ये यहाँ पर लगी रहती थी और यहाँ पर भी लॉक हो जाया करती थी। यहाँ पर भी उस समय कुंडा यहाँ से यहाँ तक लगा रहता था, जो अभी हमें देखने को नहीं मिलता है। इस गेट को पार करने के बाद अभी एक और गेट हमें देखने को मिलेगा, जो आखिरी गेट है, जिसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। आइए, यहाँ पर आप देखोगे तो चारों तरफ उस समय सैनिक बैठा रहा करते थे, क्योंकि ये गेट किले के उस समय मुख्य गेट थे, तो इनकी सुरक्षा बड़ी कड़ी हुआ करती थी, कोई भी चूक इनमें नहीं होनी चाहिए थी। इसीलिए इन गेटों की सुरक्षा को बहुत ही ध्यान में रखा जाता था। यहाँ पर आप देखोगे तो ये है किले का सबसे आखिरी गेट, यानी कि इसके बाद कोई गेट नहीं है, शहर में आप पहुंच सकती हो। तो यहाँ पर देखोगे लकड़ी का उसी समय का रानी लक्ष्मीबाई के समय का गेट है, जिसमें एक कुंडी वगैरह भी लगी हुई है। यहाँ पर दीमक ने इसको खा लिया है और यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक बहुत मोटी कुंडी लगी हुई है। और ये जो आप देख रहे हो ये उस समय यहाँ से सीधे किले के गेट पर ऐसे लॉक हो जाया करती थी, ताकि कोई भी शत्रु बाहर से हाथी वगैरह से भी अगर गेट को तोड़ना चाहे ना तो तोड़ नहीं सकता, क्योंकि लोहे का सपोर्ट लग जाता था उस समय के गेट में। वहां पर तीर भी लगे हुए हैं बाहर से, जो हाथी की सूंड वगैरह घालने से रोकते थे
ताकि हाथी सूंड वगैरह से इसको तोड़ ना सके। जो कि काफी पुराना गेट है तो इसकी हालत भी थोड़ी जर्जर हो चुकी है, लेकिन आज भी अपनी मजबूती को बकायदा दर्शा रहा है। ये वही गेट है जो 8 दिनों तक अंग्रेजों के गोला बारूदों की, उनके सैनिकों की मार झेलते रहे। तो आइए अब हम चलते हैं किले के दूसरे भाग में, जहां पर हमें फांसी घर और रानी लक्ष्मीबाई के कूदने का स्थान दिखेगा और उस समय की जेल दिखेगी। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस किले के ऊपर वाले भाग में। अभी हम इस नीचे वाले भाग में थे और उसके उस भाग की जो भी चीजें थी उनको देख रहे थे। अब हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं अंग्रेजों के समय की मशीन गन। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो अंग्रेजों के समय में ये मशीन गन अंग्रेज यूज किया करते थे। दोनों तरफ ऐसी ही मशीन गन रखी हुई हैं, जिनको उस समय अंग्रेज वहां पर जो 2 जगह दिखाई दे रही है वहां पर रखकर चौकन्ने रहते थे, यहाँ पर खड़े रहते थे ताकि कोई भी यहाँ पर हमला ना कर दे। तो ये दोनों मशीन गन वहां पर रखे जाते थे उस समय। यहाँ पर देखोगे तो एक लोहे का गेट देखने को मिलेगा, जिसमें अंग्रेजों द्वारा उनका जो फ्लैग दर्शाया गया है और अंग्रेजों द्वारा ही ये गेट लगाया गया था। इस गेट को पार करने के बाद अब हम इसके ऊपरी भाग में आ चुके हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं झांसी की रानी के पंचमहल में। यानी कि ये जो पंचमहल आपको दिखाई दे रहा है, इसी में जब झांसी की रानी का 1843 में विवाह हुआ तो वो इसी में सर्वप्रथम आई थी। इसी में उनके रहने की व्यवस्था की गई थी, जिसे पंचमहल बोला जाता है और जिसे भूल भुलैया भी बोला जाता है, क्योंकि इसके कुछ कमरे धरती तल से नीचे बने हुए हैं जिनमें लोग भूल भाल जाते हैं। तो आइए हम इस पंचमहल को भी देखते हैं। अब हम पंचमहल के अंदर आ चुके हैं। तो अभी हम इसके बिल्कुल धरती से जो बराबर मैच करता है, धरती तल पर खड़े हुए हैं। यहां पर देखोगे तो एक जैसे बरामदे आपको देखने को मिलेंगे और नीचे इसके कुछ कमरे बने हुए हैं जो भूल भुलैया है, जिनमें काफी अंधेरा रहता है और जिनमें लोग भूल जाते हैं। तो आइए उन कमरों में भी हम चलते हैं। यहां पर तो 3 बरामदे ही हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर जो सीढ़ियां गई हुई हैं ये नीचे वाले दहखाने में जाती हैं, जिसे भूल भुलैया बोला जाता है। आइए, यहाँ पर रोशनी का थोड़ा अभाव रहता है, वो तो हमारे पास लाइट है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा दिखाई दे रहा है हमें। आइए, यहां पर देखोगे तो इसे बोला जाता है भूल भुलैया। यानी कि इसमें लोग रास्ता भूल जाते थे और इसी में झांसी की रानी सर्वप्रथम दुल्हन बनकर आई थी और इसी में रहती थी। यहाँ पर काफी सारे ऐसे कमरे बने हुए हैं जिनमें लोग रास्ता भटक जाते हैं। काफी मोटे मोटे पिलर बने हुए हैं जिनको आप देख सकते हो। और इसे देखने के बाद अब हम चलते हैं राजा के दीवाने आम पर, जहां पर राजा बैठकर आम लोगों की समस्याएं सुना करते थे। आइए, यहां पर आप देखोगे तो पंचमहल के पीछे ये जो छोटे छोटे कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, उस समय इनमें सैनिक रहा करते थे। ऊपर जो दीवार है वो काफी चौड़ी है, तो जिस पर उस समय जो सैनिक हुआ करते थे वो घोड़ों पर बैठकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे और सैनिक भी तैनात रहते थे। ये सारे छोटे छोटे कमरे सैनिकों के लिए ही बनाए गए थे। दोस्तों, पंचमहल के सामने ही आपको दिखाई देगा उस समय का दीवाने आम। यानी कि यहां पर देखिए आप,
यहाँ पर जो ये सिंहासन बना हुआ है, उस समय यहाँ पर राजा बैठा करते थे और वहां पर उनके अतिथि वगैरह बैठा करते थे। जो सामने स्थान बना हुआ है, रानियां भी बैठा करती थी और यहाँ पर आम लोग बैठा करते थे। यहाँ पर बैठकर राजा आम लोगों की समस्याएं सुना करते थे, उनकी समस्याओं का हल किया करते थे। जब महाराजा गंगाधर राव के बाद यहाँ पर रानी भी विराजमान हुआ करती थी और आम लोगों की समस्याओं को सुलझाया करती थी, यानी कि ये उस समय का दीवाने आम था। दोस्तों, जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं, अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो हमें फांसी घर देखने को मिलेगा और अगर इस ओर जाते हैं तो हमें कुदान स्थल देखने को मिलेगा, जहां से झांसी की रानी अपने बच्चे को पीठ पे बांधकर घोड़े के साथ कूद गई थी। तो सबसे पहले हम फांसी घर और जेल और उस समय का एक प्राचीन मंदिर जो बाबा महाकाल का है उसको देखेंगे। उसके बाद हम कुदान स्थल को देखेंगे, जहां से झांसी की रानी अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर कूदी थी। तो पहले हम फांसी घर को देखने के लिए चलते हैं। यहाँ पर जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं, आप देखोगे तो काफी चौड़ी चौड़ी दीवारें आपको दिखाई देगी, जहां पर सैनिक बैठकर सुरक्षा दिया करते थे इस किले की। और इन दीवारों पर राजा के सैनिक घोड़ों पर बैठकर इस किले का चक्कर लगाया करते थे। बीच बीच में आपको सुरक्षा चौकियां दिखाई देंगी, जो बुर्ज दिखाई देंगे, जहां पर भारी मात्रा में सैनिक इकट्ठे रहा करते थे। नीचे सैनिकों के रहने के लिए कक्ष बने हुए हैं, जो उसी समय के हैं। जो सैनिक थे वो इसी में रहा करते थे। और नीचे ही लगा हुआ है अमोद बाग फांसी घर। जब हम फांसी घर के लिए जाएंगे तो भी हमें एक बहुत ही मजबूत गेट देखने को मिलेगा। जब ये लकड़ी का लाहा करता था तो उसमें ये सुरक्षा के लिए लगाए जाते थे, गेट की मजबूती के लिए। जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं, यहां पर आपको एक सामने मॉन्यूमेंट्स दिखाई दे रहा होगा, जिसे बोला जाता है फांसी घर। उस समय यहाँ पर फांसी दी जाती थी और नीचे रास्ता गया हुआ है। जिस रास्ते को आप देख रहे हो ये जाता है शंकरगढ़ के लिए, यानी कि यहाँ पर भगवान शिव शंकर का बहुत प्राचीन मंदिर है। जब झांसी की रानी की शादी होती है और वो यहाँ पर आती है तो इस रास्ते से भगवान शिव शंकर की पूजा करने के लिए जाती हैं। तो यहाँ पर एक शत्रु सैनिक को फांसी लगाई जा रही थी। जब वो ये सारा दृश्य देखती हैं तो एकदम से बेहोश हो जाती हैं। जिसके बाद जब उन्हें होश आता है तो वो महाराज से कहती है कि अब हमारे किले में किसी को भी फांसी नहीं दी जाएगी। जिसके बाद इस फांसी घर में किसी को भी फांसी नहीं दी गई। जहां पर अब हम खड़े हैं, यहाँ पर अमोद बाग ये पीछे लगा हुआ है, जिसमें उस समय बाग बगीचा था और यहाँ पर काफी सारे जो सैनिक थे वो भी रहते थे, जिनके रहने का ठिकाना हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस रास्ते से अब हम जा रहे हैं शंकरगढ़ के लिए, यानी कि जहां पर भगवान शिव शंकर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यानी कि मराठाओं द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर जूते चप्पल निकालने के बाद अब हम जाएंगे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उस प्राचीन मंदिर में। ये काफी गहराई में बना हुआ है, यानी कि किले से काफी गहराई में ये मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं तो बाबा महाकाल के मंदिर से कुछ ही दूरी पर यहाँ पर उसी समय एक कुआं बनाया गया था, जिसमें इसी कुएं से पूरे किले में पानी जाता था, उस समय भी और आज भी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो किला है ये भांगरा नामक पहाड़ी पर बना हुआ है और 15 एकड़ में फैला हुआ है। तो पहाड़ी पर तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ पर गहराई में बाबा महाकाल का मंदिर भी बनाया गया
और यहीं पर कुआं खोदा गया जिससे पूरे किले में उस समय पानी जाता था और आज भी यहीं से पानी पूरे किले में सप्लाई होता है। आइए हम उस कुएं को भी आपको थोड़ा दिखाते हैं। आइए यहां पर देखोगे तो आपको कुआं दिखाई देगा। यहां पर कुआं है जिसको सुरक्षा की दृष्टि से मद्देनजर रखते हुए बंद कर दिया गया है। तो यहीं पर उस समय ये कुआं खोदा गया था जो आज भी पूरे किले की प्यास को बुझा रहा है। तो आइए अब यहां से चलते हैं हम फिर से किले के दूसरे भाग में। दोस्तों, फांसीगढ़ और शंकरगढ़ को घूमने के बाद अब हम आपको दिखाने वाले हैं उसी समय की जेल। यहाँ पर आप आओगे तो ये उसी समय की जेल है जो राजाओं के समय भी थी और अंग्रेजों के समय भी रही। सामने आप देखोगे तो ये भी जेल है जिसमें अभी ताला लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो सैनिक विद्रोह करते थे तो राजाओं के समय उन्हें इसी जेल में बंद कर दिया जाता था और अंग्रेजों के समय में भी भारतीय क्रांतिकारियों को इसी जेल में बंद कर दिया जाता था जिसमें आज ताला लगा हुआ है। उसी समय की कुंडी वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी। जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं ये इस किले की सबसे ऊंची सुरक्षा चौकी है, जहां पर उस समय सैनिक यहां पर बहुत ही चौकन्ने खड़े रहते थे। यहां से सीधे अपने अस्त्र शस्त्र लिए और बाहरी दिशाओं पर नजर रखते थे। यहां से आप देखोगे तो पूरा जो किला है वो भी आपको पूरे किले का परिसर देखने को मिलेगा और शहर भी आसपास का आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये इस किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है। नीचे के जो कमरे हैं उनमें रोशनी के लिए छिद्र बनाए गए थे उस समय। यहां पर जो आपको ये नीचे हॉल दिखाई दे रहे हैं तो ये उस समय के लिए बनाए गए थे जब अगर कोई शत्रु नीचे इस पर चढ़ाई कर रहा हो तो उस पर खौलता हुआ गर्म तेल डाल दिया जाए। उस समय इस तरह के इन हॉलों का निर्माण किया गया था जो पूरी इस सुरक्षा चौकी पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर कोई शत्रु किले पर चढ़ाई करता है तो सबसे पहले वो सुरक्षा चौकी को नुकसान पहुंचाएगा। नीचे जो दहखाने बने हुए हैं, जो जेल बनी हुई है, तो उसमें रोशनी के लिए हॉल बनाए गए थे उस समय, जो यहाँ पर देखने को मिलेगी और एक यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ये जो खिड़कियां देख रहे हो आप, पहले ये छोटी छोटी हुआ करती थी। यहाँ से सैनिक नजर रखते थे नीचे की ओर। उस समय जब राजाओं का शासन था तो ऐसी थी, और जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने अपने हिसाब से इस तरह की खिड़कियां लगवाई। ये देखिए, तो ये अंग्रेजों के समय की ये खिड़कियां हैं और ये हिंदू राजाओं के समय की खिड़कियां हैं, यानी कि झांसी की रानी के समय की। और दोस्तों, आखिरकार अब हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पर जहां पर झांसी की रानी ने अपने पुत्र दामोदर को पीठ पर बांधकर घोड़े के साथ जंप लगाई थी। यहाँ पर झांसी की रानी की प्रतिमा भी दर्शाई गई है और लिखे गए हैं कुछ शब्द, जैसे कि बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर सामने जो दीवार आप देख रहे हो, यहीं पर उस समय झांसी की रानी यहीं से जंप लगाई थी अपने पुत्र दामोदर को पीठ पर बांधकर। यानी कि यहाँ से सीधी जंप लगाई गई थी इसी पहाड़ी पर, और इसी पहाड़ी से होते हुए वो कालपी पहुंची थी, जहां पर कुछ विश्वासघातों के कारण उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। सामने आप जो देख रहे हो, जो नाला आपको दिखाई दे रहा है, उस समय उसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे ताकि कोई भी शत्रु इस किले पर चढ़ाई करे तो मगरमच्छ उसको खा लें। ये सारी सुरक्षा चौकियां हुआ करती थी उस समय, सैनिक भी खड़े रहते थे। ये सारा जो किला है काफी सुरक्षा से बनाया गया था। तो ये सारा कुछ जानने के बाद अब हम जानते हैं इस किले के कुछ इतिहास के बारे में। दरअसल इस किले को ओरछा के जो राजा हुआ करते थे, बीरसिंह देव, उन्होंने अपने शासन काल में
52 इमारतों का निर्माण करवाया। तो 1613 ईस्वी में इस किले का भी निर्माण करवाया। उसके बाद यहाँ पर मुगलों ने, मराठाओं ने और अंग्रेजों ने भी शासन किया और सबने अपने अपने शासन काल में थोड़ा थोड़ा निर्माण और भी इसका कराया। बात करते हैं झांसी की रानी के बारे में। तो झांसी की रानी की शादी 1843 ईस्वी में यहाँ के जो महाराज हुआ करते थे गंगाधर राव, उनके साथ हुई थी और सबसे पहले वो इस पंचमहल में दुल्हन बनकर के आई थी और यहाँ पर शासन किया। 1891 शताब्दी में उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और मात्र 4 माह की आयु में ही उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, जिससे महाराजा गंगाधर राव काफी दुखी हो जाते हैं। उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है। फिर 1853 ईस्वी में वो अपने भाई के पुत्र को गोद ले लेते हैं और यहाँ पर दस्तावेज बनवाते हैं कि पुत्र के साथ राजा के पुत्र जैसा ही व्यवहार किया जाए और उनके बाद झांसी की रानी यहाँ के शासन को नियंत्रित करेंगी। नवंबर 1853 ईस्वी में महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है और झांसी की रानी इस किले को, इस राज्य को संभालने लगती हैं। लेकिन 1854 में जो अंग्रेजी शासन के जो सैनिक हुआ करते थे जैसे कि लॉर्ड डहलोजी, तो उनको लालच आ गया और उन्होंने झांसी की रानी से कहा कि तुम्हें 60,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी और तुम्हें इस किले को, इस शासन को छोड़ना होगा और तुम्हारे पुत्र को यहाँ का राजा नहीं माना जाएगा। लेकिन झांसी की रानी ने इसी पंचमहल में यहीं पर खड़े होकर कहा कि वो मर सकती हैं, मिट सकती हैं, झांसी का एक एक सैनिक अपनी जान दे देगा लेकिन झांसी को नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से समय व्यतीत होता रहता है और इसी तरह से झांसी की रानी और अंग्रेजी सैनिकों के बीच में थोड़ी थोड़ी मनमुटाव होता रहता है, थोड़ी थोड़ी जंग होती रहती है। और 1857 में एक अंग्रेजी सैनिक आया जिसका नाम था यूरोज। उसने इस किले को हथियाने के लिए साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाई। उसने इस किले पर हमला कर दिया, लेकिन इस किले की सुरक्षा इतनी मजबूत हुआ करती थी कि अंग्रेजों ने 8 दिन इस किले पर गोले बरसाए, लेकिन ना वो इस किले को जीत पाए और ना ही इस किले को कोई नुकसान पहुंचा पाए। फिर एक अंग्रेजी सैनिक यूरोज ने इस किले के एक मंत्री के साथ मिलकर, जिसका नाम था डलहौजी, उसके साथ मिलकर एक रणनीति बनाई, उसे लालच दिया, जिसके कारण उस डलहौजी ने इस किले का दक्षिण द्वार खोल दिया और अंग्रेजी 20,000 सैनिक इस किले में दाखिल हो गए और इस किले को जीत लिया। झांसी की रानी और उनके कुछ विश्वास पात्र सैनिक आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब उनकी जीत नामुमकिन है तो वो यहीं पर इसी दीवार पर खड़े होकर अपने घोड़े के साथ अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर कूद गई थी। ये वही स्थान है जहां से झांसी की रानी कूदी थी और यहाँ से सीधा इसी पहाड़ी से नीचे जाकर कालपी के लिए कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ निकल गईं, जहां पर रास्ते में कुछ अपनों ने उनके साथ विश्वासघात किया और वो वीर गति को प्राप्त हो गई। यहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, ये जो कब्रें आपको दिखाई दे रही हैं, ये है गुलाम गौस खां जो कि मुख्य तोपची हुआ करते थे, मोतीबाई जो कि भवानी शंकर तोप को चलाती थी, और यहाँ के जो खुदा बख्श जो अश्वरोही नेता उपरोक्त थे। ये सभी 8 मार्च 1858 में वीर गति को प्राप्त हुए, जिनकी समाधियां यहाँ पर बनाई गई हैं। ये तीनों यहाँ के, यानी कि एक तो मोतीबाई जो महिला तोपची थी जो भवानी शंकर तोप को चलाती थी, दूसरे गुलाम गौस खां जो कड़क बिजली तोप को चलाते थे, और एक खुदा बख्श जो अश्वरोही नेता थे। यहाँ पर सामने जो कक्ष आप देख रहे हो, यहाँ पर उस समय गोला बारूद रखा जाता था, यानी कि ये शास्त्रागार थे झांसी की रानी के समय के। जहाँ पर अभी हम आ चुके हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा नेशनल फ्लैग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन रहा करता था, तो जिस भी राजा का शासन होता था उसी राजा का फ्लैग यहाँ पर लगाया जाता था। और यहाँ से आप पूरे झांसी शहर को बखूबी देख सकते हो। चारों तरफ का जो शहर है आपको दिखाई दे रहा है। सामने आप देखोगे तो यहाँ पर मेले का आयोजन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, रंग बिरंगी लाइटें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो लगभग 15 एकड़ में फैले हुए इस किले की जितनी भी चीजें हमें मालूम थी वो हमने आपको बताने की कोशिश की। वैसे आप अपने अनुभव से भी आकर यहाँ पर इसको बखूबी घूम सकते हो।
इसका जो टाइमिंग है लगभग सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक है और 25 रुपए का यहाँ पर टिकट लगता है। तो आप लोगों को झांसी किले की जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक नई ऐतिहासिक जगह पर आपको लेकर के चलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।